होता है। शिवांश, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम हमको फंसा देते हो। तुम तो दे रही थी सब। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बीटू की मम्मा ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग होने वाला है शिवांश का बर्थडे ब्लॉग, और ये बर्थडे ब्लॉग पार्ट 1 और पार्ट 2 में आएगा। तो ये पार्ट 1 है जहां हम लोग सुबह सुबह रेडी होकर निकल चुके हैं माता के दर्शन के लिए। इस ब्लॉग में आपको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। अगर आप छोटे बेबी को लेकर आ रहे हैं तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ये आपको इस पूरे ब्लॉग में जानने को मिलेगा। और हमने कौन सी गलतियां की दर्शन करने में जो कि आप ना करें और आपका टाइम बचे, ये भी आपको हम इस व्लॉग में ज़रूर बताएंगे। तो व्लॉग को ध्यान से ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है, आपको मेरे चैनल पर जो व्लॉग्स देते हैं वो पसंद आता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम व्लॉग को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम रेडी सभी लोग होकर निकल चुके हैं, एक साथ निकल चुके हैं, और शिवांश के बर्थडे की शुरुआत होती है। यानी ये सुबह का टाइम है, लगभग 10 बज गए थे हम सभी को निकलते निकलते, मतलब रेडी होते होते। और हमें ये बात पता नहीं थी कि यहाँ पर मंदिर जो है वो 5 बजे ही पट जो है वो खुल जाता है, और 5 बजे से ही लाइन लगना शुरू हो जाता है। तो हमने रात में काफ़ी ज़्यादा इंजॉयमेंट की थी, तो सभी लोग बहुत मतलब देर तक सुबह सोते रह गए, जिसके कारण कि हमें लेट हो गया और हम काफ़ी लेट जगे। और हम अभी फ़िलहाल उस गली में हैं जहाँ पर माता का मंदिर है, माता का दरबार है, उसी गली से जा रहे हैं हम। यहाँ पर शिवांश जो है वो रास्ते में बहुत ज़्यादा टॉयज़ को लेकर, कल भी देखा था आपने लास्ट व्लॉग में कि उसने अपने पापा से रिमोट कार लिया, अभी नानू से वो गन ले रहे हैं। और बिल्कुल जो बर्थडे का फ़ायदा उठाना नहीं होता है, बर्थडे वाले दिन जो भी करना है कर लो, एकदम बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। क्योंकि हम शिवांश को बहुत ज़्यादा टॉयज़ नहीं दिलाते, स्पेशली मैं सबको मना करती हूँ, भाई इसको ना टॉयज़ टॉफ़ी बिस्किट ये सब मत दिया करो। तो यहाँ पर ना शिवांश का बर्थडे है, इसलिए मेरे मना करने से भी नहीं कोई रुकने वाला है। इसके पीछे मतलब सब लोग एकदम लगे हुए हैं, बेचारा का बर्थडे है तो बस पूरा सारे डिमांड्स इसके पूरे किए जा रहे हैं। तो इस्माइल, इस्माइल करिए, इस्माइल करिए, इस्माइल 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 करिए। लीजिए रख देते हैं, फिर वहाँ लीजिएगा रूम में। बेटा बेटा पूरा फायदा उठा हो गया चलिए। ये बेटा ये है आपका, आप ही का बेटा ये। इसको लगा के रख दिया, छोटा ही इसको लगा के रख हाँ, और आप संभालते रहिए। अरे वहाँ रख देंगे, डांस करते हुए चलिए, डांस करते हुए चलिए। वाओ शिवांश, वाओ ये बिट्टू, ये आपका गिफ्ट है, डांस करते हुए चलिए, डांस करते हुए चलिए। परेड कर रहा है। जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा ही था कि मेरे भाई ने मेरा जो मिनी ट्राइपॉड है उसे तोड़ दिया था। तो यहाँ पर मैंने जिम्मा दे दिया था अपने भाई को कि व्लॉगिंग उसे ही करना है, तो उसने अपने गिम्बल में मेरा फ़ोन लगाया है और वो ही व्लॉगिंग कर रहा है। और आप देखेंगे ना, इसका ना बस एक ही है, अपने आप को देखेगा और अपना बाल ठीक करेगा, और 4 बार ना ऐसे जूम जूम कर करके अपना हेयर स्टाइल करेगा, और बस यही करेगा। और यहाँ पर हम जितने भी फूल माला है सब लेकर आ चुके हैं, जो कि चढ़ाने वाला है माता को। और यहाँ तारापीठ में ना आप 2 तरीके से पूजा कर सकते हैं। एक सिंपल पूजा जो कि आप जैसे प्रसाद फूल वगैरह ले लिए, जाकर वहाँ पर दे दिए, पंडित जी रहते हैं माता के द्वार में, और दर्शन कर लिए, प्रणाम करके बाहर निकल गए। दूसरा पूजा होता है कि आप अगर फैमिली के साथ आए हैं या फिर खुद भी पूजा करना चाहते हैं संकल्प कराकर, तो पंडित जी बहुत सारे होते हैं, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वो लोग हैं कि अच्छे से संकल्प वगैरह कराकर पूजा करा देते हैं। तो जितना भी शॉप होता है ना, सब में पंडित जी बैठे आपको मिल जाएंगे बहुत ही ईजिली। बस यही है कि थोड़ा बोल भाव आपको करना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा वो प्राइसेस बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो आप अपने बजट के हिसाब से और आप अपनी स्वेच्छा अनुसार उस हिसाब से सामान ले सकते हैं। तो यहाँ
पर हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि 1 टोकरी लेना चाहिए या फिर 3 टोकरी। तो मम्मी को पता था कि यहाँ पर ना जैसे आलता दिया जाता है, 1 टोकरी में अगर आप लेंगे प्रसाद इतने जन का तो 1 ही आलता का डब्बा मिलेगा। तो मम्मी को भी चढ़ाना था, मुझे भी चढ़ाना था और दीदी जीजू को भी चढ़ाना था। तो हम लोगों ने सोचा कि 3 लेते हैं डाला और उसमें ही 3 डाला में ही 3 आलता मिल जाएगा, जिसके बाद माता के चरण में हम लोग चढ़ा देंगे जाकर। तो इसलिए याद रखिए, अगर आप आ रहे हैं ग्रुप में या फिर अकेले आ रहे हैं तब तो 1 डाला से हो जाएगा, लेकिन अगर आप ग्रुप में आ रहे हैं तो अलग अलग ही लें ताकि आप अलता चढ़ा पाएँ। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर जो पंडित जी हैं वो बैठे हैं और वो सभी लोगों का नाम लिख रहे हैं और सभी लोगों का नाम लिखने के बाद वो सबका नाम लेकर संकल्प करवाएंगे मंदिर के अंदर, इसलिए उन्होंने सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ले लिया है। तीसरी चीज़ ये कि डाला लेते समय आप ध्यान रखें कि आपके बजट के हिसाब से हो, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। किसी में प्रसाद ज़्यादा होता है, प्रसाद कम भी होता है और प्रसाद आप अलग से भी खरीद सकते हैं। तो 100 का भी डाला आता है, 300 का आता है और फिर 1000 का भी आता है, 500 का भी आता है। तो जिस हिसाब से आप लेना चाहते हैं तो उस हिसाब से ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 200 वाला डाला लिया था, मतलब टोकरी ली थी पूजा की, जो कि हम 3 लोगों ने लिया था, मतलब 3 जगह पर लिया था 200 रुपए की टोकरी। जिसके बाद ये फूल जो है वो हमने अलग से लिया था, जो हमारे सभी लोगों के एक एक सिंगल फूल हैं, तो वो हमने अलग से लिया था बाहर से। इसके बाद हम दर्शन के लिए हैं पूरे तरीके से तैयार। यहाँ पर आप जहाँ पे भी पंडित जी के यहाँ से प्रसाद लेते हैं तो वो उन्होंने बोला कि 3 टोकरी आपने बनवा तो लिया है, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा टोकरी होगी ना तो पंडित जी किसी एक ही टोकरी से पूजा कराएंगे। तो तीनों टोकरी का जो भी प्रसाद वगैरह है वो अलग अलग करके एक ही बड़े टोकरी में डाल देते हैं ताकि पंडित जी को भी आसानी हो और सबके बराबर से, मतलब सबके हिसाब से सबका पूजा हो जाए। नहीं तो फिर अलग अलग पंडित जी को वहाँ पे करना होगा और भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है। तो एक ही बड़ी सी टोकरी में 3 जगह पर जो प्रसाद है उन्होंने बना दिया था और यहाँ पर सबका नाम लिखा चुका है और पंडित जी को बताया जा रहा है कि किनका किनका संकल्प एक साथ कराना है। तो यहाँ से भी रास्ता है जहाँ से हम मंदिर के अंदर जा सकते हैं। तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। आप ऐसे करके, मतलब कभी कभी सोचिए कि बहुत ज़्यादा भी भीड़ होती है ना, तो ये सारे लाइंस वगैरह भी भरे हुए होते हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि हम थोड़ा ऑफ सीज़न में आए हैं और हमारे आने की एक ही वजह है कि हमें, मतलब पिछले बार भी हमारा प्लानिंग था कि हम शिवांश का बर्थडे तारापीठ में ही सेलिब्रेट करेंगे, मतलब माता का दर्शन करेंगे, लेकिन लास्ट टाइम नहीं हो पाया था। टिकट्स वगैरह करने के बाद भी कैंसिल करना पड़ा था क्योंकि कोविड का बहुत ज़्यादा उस समय था। तो अब इस बार फाइनली माता का दर्शन हम करने वाले हैं और हमारा सबसे बड़ा टारगेट यही था कि शिवांश के बर्थडे पर ही आना है। और इस टाइम थोड़ा ऑफ सीज़न था, फिर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन है। जब हमने लाइन देखा ना तब हम लोग सोचने लगे कि अरे यार, हम लोग तो काफ़ी ज़्यादा लेट थे और 10 बजे अगर हम निकले हैं तो सच में काफ़ी लंबा टाइम लगने वाला है दर्शन करने में। और यहाँ पर पंडित जी बता रहे थे कि यहाँ पर आप 300, 500, 1000 वाला लाइन है जिससे कि जाकर आप जल्दी पूजा कर सकते हैं। लेकिन हमारा यही थिंकिंग था कि नहीं, हम अगर पूरा दिन लेकर आए हैं और शिवांश का स्पेशली बर्थडे के लिए आए हैं तो माता रानी का थोड़ा देर से दर्शन करना चाहिए, थोड़ा इंतज़ार करके दर्शन करना चाहिए। और लाइन में लगकर दर्शन करने का मज़ा कुछ और ही होता है। थोड़े इंतज़ार के बाद अगर माता का चेहरा देखें तो फिर लगता है कि नहीं, इतने अगर दूर से आए हैं और टाइम भी है तो फिर हमें, मतलब लाइन में लगकर प्रॉपर तरीके से ही, सिंपल तरीके से ही पूजा करना चाहिए। और जिनके पास टाइम नहीं है, जिनको जल्दी जल्दी में पूजा करना है, वो 300, 500, 1000 रुपये का टिकट कटाकर वो थोड़ा जल्दी पूजा कर सकते हैं। ओए माला ले, माला, माँ के माला दे। कम नहीं बना है। आ रहा है। हाँ वहीं से हम लोग लगे थे ना, वहाँ से नहीं, यहाँ इधर से तो 3 घंटा लगा था।
यहाँ पर से लगे थे तो 3 घंटा उस समय पे ये नहीं लगा हुआ था बैठने का, हम और पापा यहाँ पर हमने एक और मिस्टेक की थी। तो अगर आप अपने बेबी के साथ जा रहे हैं या छोटे बच्चों के साथ जा रहे हैं तो ये वाला मिस्टेक बिल्कुल नहीं कीजिएगा जो हमने किया है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ताकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप अपने बच्चों के साथ जाने वाले हैं, स्पेशली छोटे बेबीज़ के साथ जाने वाले हैं, तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। तो हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था सच में इतनी लंबी लाइन होगी और लाइन काफ़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, जिसके बाद कि हम यही सोचने लगे थे कि आखिरकार शिवांश इतनी देर भूखे कैसे रहेंगे, और इस बात का टेंशन भी होने लगा था। लेकिन फिर सोचे कि नहीं, हमेशा तो हम टाइम टू टाइम उसको फीड कराते हैं, खिलाते पिलाते हैं, तो चलो एक दिन अगर वो थोड़ा सा लेट हो जाएगा या फिर माता रानी के दर्शन के लिए मतलब थोड़ा सा अगर एक दिन इंतज़ार कर लेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, और भगवान जी हैं तो फिर वो उसका भूख भी कंट्रोल कर लेंगे। वैसे शिवांश की एक आदत है कि कभी वो खाना ना खुद से नहीं मांगता है, उसे टाइम टू टाइम मुझे ही खिलाना पड़ता है या फिर मम्मी खिलाती है। कभी भी वो खुद से डिमांड नहीं करेगा कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिला दो। तो ये एक चीज़ उसमें अच्छी है, और शुरुआत से ही हम उसे टाइम से पहले यानी भूख लगने से पहले ही खिला देते हैं, तो फिर ऐसा कभी उसे मौका मिला ही नहीं कि भाई मेरा पेट खाली है और मम्मा या किसी को बोलूँ मैं कि अब मुझे खाना नहीं खाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बीच का जो पोखर है, मतलब जो पानी है, वो तारा माँ का घाट है, और वहाँ पर ना बहुत ठंडी ठंडी सी हवा आ रही थी। हालांकि हमने शिवांश को अंदर में इनर पहना दिया था, तो अगर आप ठंड के टाइम आ रहे हैं तो बच्चों के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। इस टाइम में हम 19 जान को गए थे, तो जनवरी के टाइम पर आप बच्चों को अच्छे से पहना कर लाएं कपड़ा। हालांकि हमने ऊपर से फिर शिवांश को फुल टी शर्ट पहनाया, लेकिन अंदर में इनर पहना दिया है। आपका यूट्यूब पे डलेगा। हेलो गाइस, बोलिए आप। हेलो गाइस, मैं तारापीठ में हूँ। आज मैं अपने बर्थडे पर बोलिए, मैं आज माता रानी पहले बेटा बोलिए, मैं आज बोलिए बोलिए ना, यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं फ़ोन मेरे भाई के हाथ में है कंटिन्यूस, और यहाँ पर ये एक बार फिर से अपने बालों को संवारते हुए नज़र आया है, जो कि अक्सर लड़कियाँ करती हैं। लेकिन अगर आपको डाउट है कि लड़के ऐसा नहीं करते तो आप मेरे भाई को देख सकते हैं, वो जब जब कैमरा देखेगा वो अपना बाल जो है, अपना हेयर जो है स्टाइल ज़रूर करेगा। दूसरी तरफ ना मम्मी लोग सब लोग बात कर रहे थे कि ना कोइंसिडेंस ही सही, मेरा, शिवांश का और पापा का, तीनों का कपड़ा का मतलब कलर जो है एकदम मैच हो रहा है। और बाद में जब हम लाइन में लगे थे ना, हमें भी तब पता चला कि हम तीनों का तो बिल्कुल फुल मैचिंग हो रहा है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि मम्मी ने पापा का कौन से कलर का शर्ट रखा है, और ना मम्मी को पता था कि मैंने कौन सा कलर का सूट रखा है। हाँ, शिवांश का ड्रेस का पता था, लेकिन मतलब पापा और मेरा कुछ नहीं पता था। हम लोगों ने अपने अपने हिसाब से रखा था, और मेरा ये वाला सूट नया था तो मैंने ये वाला ही रखा था, और तीनों का मैचिंग। शिवांश जय माता दी। जय मातारा, जय माता जय मातारा। जोर से ऐसे करके जैसे नानू बोल रहे हैं वैसे जय माता दोनों हैंड ऊपर कर दो। एक पैर आपने बैठा हम अभी आपसे दिलाए ना, ये ना जोर से बोलिए तब। जय मातारा, जय मातारा। बंद करके क्यों रखता है? भीड़ लगा धीरे धीरे जाते रहता है, थोड़ा 1000 वाला भी है। और स्टिकर पापा और
बेटू का, तीनों का तो एकदम हम ठंडा लग रहा है उसको, देखो ना ऐसे कुकड़ी आ रहा है। हाँ ठंडा लग रहा है तुम्हें तो थोड़ा मन में तो लग रहा था कि शिवांश भूखे रह जाएंगे, लेकिन ऐसा भी फील हो रहा था कि चलो बच्चा का कुछ नहीं लगता है, उसको खिला देते हैं। तो मेरी सिस्टर और मेरी ननद जो हैं वो दोनों ही नहीं आए थे किसी पर्सनल प्रॉब्लम के कारण, तो फिर इसलिए हमने उनको कॉल करके होटल से मेरा बैग मंगाया और एक बिस्किट का पैकेट मंगाया ताकि हम शिवांश को खिला पाएँ। हालांकि शिवांश बिस्किट वगैरह कुछ नहीं खाता है, लेकिन फिर भी हमारी ये कोशिश थी कि अगर वो भूखा है तो 3-4 पीस तो खा ही लेगा। तो शिवांश जब 3-4 पीस खा लिया, हमने बैग मंगवाया और शिवांश जब खा लिया 3-4 पीस तो उसको भी अच्छा फील हो रहा था और फिर वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव टाइप का नज़र आ रहा था। नहीं तो उससे पहले थोड़ी नींद उसको आ रही थी। जय माता रा, जय जय तारा, जय जय तारा। मातारा मातारा जय जय तारा जय जय तारा माँ तारा, और जो बोले माँ तारा, जय माता, देखने के लोग खुद दी मातारा जय जय मातारा जय जय मातारा जय जय तारा जय जय तारा। तो यहाँ पर हम पहुँचने ही वाले थे, माता का दर्शन करने ही वाले थे, लेकिन उसी मोमेंट पर रोक दिया गया। जैसे कहते हैं ना कि बहुत करीब आकर भी और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट को बढ़ाना, तो वैसी वाली ही बात हो गई हमारे साथ। और यहाँ पर 12 बजे हर दिन तारापीठ में माता को भोग लगता है, जिसके बाद कि 12 से 2 बजे तक सभी लोगों का दर्शन बंद कर दिया जाता है और 2 बजे पट खुलता है और 2 बजे के बाद से ही फिर दर्शन शुरू होता है। तो यहाँ पर हमने पूरे 2 घंटे बिताएं और उसके बाद हमारा दर्शन कैसा रहा ये तो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। लेकिन ये वीडियो आपको कैसा लगा है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसी वीडियो में शिवांश का बर्थडे सेलिब्रेशन भी रहेगा, तो ये भी वीडियो एंजॉय कीजिए और उस वीडियो का इंतज़ार कीजिए। आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में अपने रिएक्शन ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेटू की ममा ब्लॉग। बाय बाय।